नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। बसपा सुप्रीमो मायावती बेहद नाराज दिखाई दी आज। गुस्सा आ गया उन्हें। गुस्सा क्यों आया, क्या है उनकी नाराजगी की वजह, आइए आपको बताते हैं। अब तक तो आप लोगों को पता चल चुका होगा, एक्स पर बसपा सुप्रीमो मायावती का सुबह ही पोस्ट आ गया था। आचार्य राम भद्राचार्य ने बाबा साहेब के बारे में जो कुछ कहा, उसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिना नाम लिए और बहुत ही शालीनता के साथ, जिस अंदाज के लिए वो जानी जाती हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं लिखती हैं जो किसी दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाए, लेकिन बहुत ही कड़े शब्दों में अपनी बात भी कह जाती हैं, फटकार भी लगा जाती हैं, नसीहत भी दे जाती हैं और नेक सलाह भी दे जाती हैं। ऐसी ही एक नेक सलाह उन्होंने साधु संतों को दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके की बयानबाजी से बचें जो सुर्खियां बटोरने के लिए होती हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। राम भद्राचार्य के बयान से नाराज दिखाई दी बसपा सुप्रीमो मायावती। उन्होंने साधु संतों को दे डाली नसीहत, गलत बयानबाजी करके सुर्खियां ना बटोरें। स्वामी राम भद्राचार्य के मनुस्मृति और बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए गए बयान पर अब राजनीति गर्मा गई है। इसे लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कड़ा ऐतराज जताया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिना नाम लिए हुई सलाह दी है कि भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब भारतीय संविधान के निर्माण में रहे उनके अतुल्य योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं है, इसलिए उनके बारे में कोई भी गलत बयानबाजी से बचे और चुप रहे तो और ज्यादा उचित होगा। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि आए दिन सुर्खियों में बने रहने हेतु विवादित बयानबाजी करने वाले कुछ साधु संतों को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान के निर्माण में रहे उनके अतुल्य योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं होने के कारण इनको इस बारे में कोई भी गलत बयानबाजी आदि करने की बजाय यदि वह चुप रहें तो ये उचित होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे कहा कि बाबा साहेब के अनुयायी मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं, उसे भी इनको अपनी जातिवादी द्वेष की भावना को त्याग कर जरूर समझना चाहिए। इसके साथ साथ ही यह भी मालूम होना चाहिए कि बाबा साहेब महान विद्वान व्यक्तित्व थे। इस मामले में कोई भी टीका टिप्पणी करने वाले साधु संत इनकी विद्वता के मामले में कुछ भी नहीं है, अतः इस बारे में भी कुछ कहने से पहले इनको जरूर बचना चाहिए। ये नेक सलाह है, ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है। आपको बता दें कि एक निजी चैनल के कार्यक्रम में तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने अपने वायरल बयान में कहा कि इस मनुस्मृति देश का पहला संविधान है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि मनुस्मृति में ऐसी एक भी लाइन नहीं है जो भारतीय संविधान के खिलाफ हो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अगर संस्कृत जानते तो मनुस्मृति को जलाने की गलती नहीं करते। उनके इस बयान के बाद अब देश की राजनीति में उबाल आ चुका है और इसके साथ साथ दूसरी पार्टियां जो हैं वो भी घेरने में लगी हैं इनको, राम भद्राचार्य को। अब ये जो बयान इन्होंने दिया है ये वास्तव में कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने जैसा ही है। उनको पता था कि इस तरीके का कोई बयान देंगे तो इस पर प्रतिक्रिया जरूर होगी, और इससे पहले भी ना सिर्फ राम भद्राचार्य बल्कि दूसरे और भी जो जितने भी ये स्वामी हैं, साधु संत हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं जिसके बाद आक्रोश जो है उबल जाना वो बहुत ही सामान्य सी बात है। और कई बार ऐसा हुआ है। अभी हाल में ही मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन महिलाओं के लिए भी तमाम जो है वो टिप्पणियां की गई, बयानबाजी की गई। कोई भी एक भी ऐसा संत जो अपने आप को संत कहते हैं, साधु कहते हैं, जो अपने आप को आचार्य कहते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हुए दिखाई देते हैं, ना सिर्फ संविधान के बारे में, ना सिर्फ बाबा साहेब के बारे में, बल्कि महिलाओं के बारे में और जो इतने भी और
जो लोग पहले के लीडर्स रहे हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जिनका देश की आज़ादी में विशेष योगदान रहा है या योगदान रहा है, उनके खिलाफ भी तमाम बयान वो लोग देते हुए सुनाई दे जाते हैं। देश तो आज़ाद कराया ही गया था ना, चाहे जैसे भी कराया गया हो, उनका अतुल्य योगदान है। इतना तो सभी लोगों को उस चीज की लिए कर्टसी मान करके चलना चाहिए। लेकिन इसके बाद जितनी सारी चीजें हुई हैं उस पर अनर्गल जो बयानबाजी आती है बेकार की चीजों को लेकर के, उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जबरदस्त क्लास लगा दी है, नेक सलाह दे डाली है। बेहद गुस्से में दिखाई दे रही है बसपा सुप्रीमो मायावती, और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि चेतावनी है, एक चेतावनी की तरह है कि पहले बाबा साहेब को जाने, उसके बाद ही कुछ बोलें, और अगर नहीं जानना चाहते हैं तो उनको नेक सलाह है कि वो चुप रहें, अपना मुंह ना खोलें। इस तरीके की किसी भी बयानबाजी से बचें, किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी से बचें। बसपा की हमेशा से नीति रही है, आप बसपा का इतिहास उठा करके देख लीजिए, शुरू से लेकर अब तक बसपा का कोई भी लीडर, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी जिसके कांधों पे जिम्मेदारी हो बसपा की, वो किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी किसी के खिलाफ भी, मतलब जो वर्तमान परिवेश में जो सारी चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी कटाक्ष तमाम चीजें हो रही हैं, उससे भी बसपा हमेशा बचती हुई दिखाई देती है। कभी भी बसपा ने किसी के लिए भी कुछ भी उल्टा सीधा बोलना तो बहुत दूर की बात है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा बोला ही नहीं कि जिससे कोई विवाद पैदा हो। उनको जो अपनी बात कहनी होती है वो कह देते हैं, जो गलत लगता है उसको कह देते हैं, जो सही लगता है उसको भी कह देते हैं। सरकार के बहुत से ऐसे फैसले आए हैं जो जिनमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार का धन्यवाद भी दिया है। जहां पर लगता है उनको कि हाँ सरकार ये सही नहीं कर रही है, सरकार को यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए और कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि जो जनता है उसके हित में फैसले हों, तो वो वहां पर उस तरीके से वहां टोक भी देती हैं, अपनी बात को कह भी देती हैं और कठोर शब्दों में भी कह देती हैं, लेकिन बेहद शालीनता के साथ, बेहद सादगी के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती की और बसपा की यही सबसे बड़ी खूबी है कि चाहे जो कोई कैसा भी कुछ भी बोले, लेकिन उसको वो एहतियात के तौर पर चेतावनी भी दे देती हैं, लेकिन उनके जो शब्द होते हैं उसका चयन जो होता है वो बहुत ही नपा तुला हुआ होता है और इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अभी भी उन्होंने जिस तरीके से कहा है रामभद्राचार्य को ही है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, लेकिन कहीं पर भी पूरे पोस्ट में नाम नहीं लिया किसी का भी, सिर्फ साधु संतों का इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी तमाम लोग तरह तरह के बयान दे चुके हैं, समय समय पर देते रहते हैं, और कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की बात सही भी दिखाई देती है, क्योंकि इस सुर्खियां बटोरने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। उनको जब लगता है कि थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा मीडिया का कैमरा लाइट जो है वो इनकी तरफ होना चाहिए, तभी इस तरीके के कोई भी व्यक्ति जो प्रसिद्धि पाना चाहता है, रातों रात लाइमलाइट पाना चाहता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है मीडिया को, देश की जनता को, तो वो इस तरीके की ही कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है जिससे फोकस उसकी तरफ हो जाए। तो यही सारा पूरा मामला है और जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जमकर और जबरदस्त क्लास लगा दी है, साथ ही भविष्य में ऐसा ना करने की चेतावनी भी दे डाली है। तो ये था पूरा मामला। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।